दोस्तों नमस्कार। आज हम आपराधिक दुर्विनियोग पर चर्चा करते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध में शामिल है आपराधिक दुर्विनियोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग का वर्णन किया गया है। यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 की सेक्शन 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। दोस्तों हम क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन लें, आपराधिक दुर्विनियोग की चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि का नामक व्यक्ति या की संपत्ति को यह विश्वास करके कि यह उसकी स्वयं की है और सद्भावनापूर्वक ले जाता है। यहाँ तक का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास जो था उसने सद्भावनापूर्वक विश्वास किया था और लेके संपत्ति के लिए आ गया था या के कब्जे से। लेकिन यदि वह उस संपत्ति को अपने अपने उपयोग के लिए बेईमानी से अगर अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लेता है तो निश्चित रूप से उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। इसको हम देखते हैं सेक्शन की जो आवश्यक तत्व हैं, एसेंशियल एलिमेंट से जो मिस एप्रोप्रिएशन के, उसमें देखते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन कहता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कहता है कि जो कोई बेईमानी से यानी डिसऑनेस्टली किसी जंगम संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है उसको अपने उपयोग के लिए, तो फिर वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध घटित हो जाता है। इसमें भारतीय दंड संहिता में दिया गया है कि इसमें किसी भी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। हमने जो दोस्तों जो इलस्ट्रेशन दिया था उस इलस्ट्रेशन को हमने सेक्शन के साथ रख के देखा तो उसमें यही चीज़ें आवश्यक आई कि एक तो ना डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशनल डिसऑनेस्टली हो, और प्रॉपर्टी जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे अपने उपयोग हेतु कन्वर्ट कर लिया जाता है या अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लिया जाता है या उसका दुर्विनियोग कर लिया जाता है। 2 शब्द हैं, दुर्विनियोग किया कर लिया जाता है या अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लिया जाता है किसको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को, कैसे, डिसऑनेस्टली। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसमें एक और इलस्ट्रेशन है कि का मित्र था और वह उसकी लाइब्रेरी में जाता है और एक किताब के लिए लेके आ जाता है। यहाँ तक उसका जो उद्देश्य है, उसका आशय अपना है, उसका इंटेंशन है किताब को लाना अपने पास और पढ़ के उस किताब को वापस करना उसका आशय है। लेकिन जिस भी मूवमेंट पे वह उस पुस्तक को अपने पास रख लेता है या उसको बेच देता है तो आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का घटित हो जाता है। क्योंकि मित्र का लाइब्रेरी थी और उससे यदि वो किताब लेके आता है तो इसमें उसके मित्र की जो है ना विवक्षित सहमति थी, एम्प्लाइड कंसेंट थी कि वह उसको लेके आ सके और पढ़ने के लिए उसके लिए लेके आ जाता है। और देखते हैं दोस्त कि जॉइंटली ऑनर हैं, ए और बी नामक व्यक्ति हैं जो किसी घोड़े के जो जॉइंटली ऑनर हैं, दोनों को उपयोग करने का अधिकार है कि दोनों उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में उनमें से एक व्यक्ति मान लें कि उस घोड़े को बेच देता है, यहाँ आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध घटित हो गया। जब तक वह लेके आया था घोड़े तो दोनों को चूँकि जॉइंटली उपयोग करने का अधिकार था इसलिए कोई अपराध नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही घोड़े को बेच दिया आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का अपराध घटित हो जाता है। इसमें 2 स्पष्टीकरण हैं। तो पहले मैं एक स्पष्टीकरण लेता हूँ कि कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग इस धारा के तहत दुर्विनियोग है। ये वर्डिंग है, टर्मिनोलॉजी है आईपीसी की, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग इस धारा के अंतर्गत दुर्विनियोग माना जाएगा। इसको एक उदाहरण से देखते हैं दोस्त कि का को या का एक सरकारी वचन पत्र मिल जाता है जिस पर निरंक प्रस्तांकन है। वह जानता है यह वचन पत्र का नामक व्यक्ति का है किंतु उस वचन पत्र को वापस किए बिना और उसको बैंक में गिरवी रख देता है और बैंक से गिरवी रख के और उससे कोई गिरवी रख के पैसा ले लेता है। उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। एक और स्पष्टीकरण लेते हैं। स्पष्टीकरण दूसरा है एक्सप्लेनेशन 2 कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पड़ी हुई मिल जाती है जो कि अन्य व्यक्ति के कब्जे में, उसका कब्जा नहीं है, वह व्यक्ति संपत्ति को उठा लेता है
आशय यहाँ पे संपत्ति को संरक्षित रखना है, वो संपत्ति के स्वामी को वापस प्रदान कर देना है, उसे वापस डिलीवर कर देना है। इस समय तक उसने कोई अपराध नहीं किया। किंतु जैसे ही वह संपत्ति के स्वामी को जानता है, पता चल जाता है कि ये संपत्ति किसकी है, या उसको खोज निकालने का साधन उपयोग में लाए बिना, या यह सोचता ही है कि हम संपत्ति के स्वामी को खोजने का हम प्रयास ही नहीं करते, इसके लिए कोई युक्तियुक्त साधन को उपयोग नहीं लाता, युक्तियुक्त साधन को यूज़ में नहीं लाता है, तो फिर आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो जाएगा। उस समय तक अगर उसने रख ली थी कि हम इसको वापस कर देंगे, संपत्ति के स्वामी को हमें खोजना है, तब तक कोई अपराध नहीं किया। जैसे जब उसके मन में आ जाता है कि ना तो हमें संपत्ति के स्वामी को देखना है, ना कोशिश किया उसको संपत्ति के स्वामी का देखने का, ना कोई रीजनेबल जो साधन हो सकते थे उनका भी उसने इस्तेमाल नहीं किया और अपने पास रख रखी है संपत्ति, तो आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। जिसे इसको हम दे देंगे, एक राजमार्ग पर एक सिक्का पड़ा मिल जाता है, वह उसे अपने पास रख लेते। यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ। यहाँ अपराध कोई इसलिए नहीं हुआ कि उसे नहीं पता। अगर एक मात्र रुपया है तो उसमें किसी जो उसके स्वामी है उसकी पहचान नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई अपराध नहीं हो। लेकिन दूसरा ये सड़क पर एक कुछ मिल जाता है, उसके लिए लिफाफा मिलता है और उसमें चिट्ठी मिलती है और एक बैंक नोट मिलता है। अब उस लेटर के माध्यम से यह पता चल सकता है कि यह किसकी है, किस व्यक्ति का यह बैंक नोट है, परंतु उसको वो बैंक उसका स्वामी के पता किए बिना और उसका अवरोधक दुर्विनियोग कर लेता है। निश्चित रूप से मिस एप्रोप्रिएशन का गठन है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का अपराध हो गया। का आगे जा रहा है, एक और एक्स्ट्रा उदाहरण लेते हैं कि का आगे जा रहा है, वो पीछे से ही आ जाता है और उसे थैली गिर जाती है का से। अब यहाँ पे उसको ये सोचता है कि चलो इसको हम वापस कर देंगे, यहाँ तक कोई अपराध। लेकिन जैसे ही वह उस थैली को जो धन से भरी हुई है और उस थाली को जैसे ही थैली को वापस करने का उसका इरादा समाप्त होता है, उसको अपने पास रख लेता है उस थैली के लिए और आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध घटित हो जाता है। ये दूसरा स्पष्टीकरण इसमें एक और ले लेते हैं उदाहरण कि एक मूल्यवान अंगूठी मिल जाती है। अब उस व्यक्ति को का नाम से इंडिकेट कर लेते हैं। का नामक व्यक्ति को मूल्यवान जब अंगूठी मिली, उसे पता है कि इसकी कीमत अधिक है, मूल्यवान अंगूठी है, ये जानता भी है कि अंगूठी किसकी है, किंतु उसके स्वामी को ना तो वह खोजने की कोशिश करता है, उसको ढूंढने का भी प्रयास नहीं करता और अपने पास रख लेता है उस मूल्यवान अंगूठी को। कहा ने आपराधिक दुर्विनियोग का निश्चित ही अपराध किया। तो दोस्तों, आपराधिक दुर्विनियोग की डेफिनेशन देखी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की, उसके साथ में 2 एक्सप्लेनेशंस थे, उन एक्सप्लेनेशंस को देखा। अब हम आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे फिर चर्चा करेंगे। आपको मेरी चर्चा कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में सुझाव अवश्य देते रहें, जिनका मैं स्वागत करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।